सऊदी अरब में 11 दिसंबर की रात जश्न की रात थी। रियाद से लेकर दम्माम तक, शहर मक्का से लेकर मदीना की गलियों तक हर तरफ जश्न का माहौल था। लोग अलग अलग अंदाज में अपनी खुशियों का इजहार कर रहे थे और एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। आम लोगों की खुशी एक तरफ, सल्तनत की खुशी दूसरी तरफ। वज़रा और ममलकत के ज़िम्मेदारान भी एक दूसरे से बगलगीर हो रहे थे और उन्हें मुबारकबादी देते हुए मिठाइयाँ खिला रहे थे। प्राइवेट कंपनियों में आज एक दिन के जश्न के लिए काम बंद है। सरकारी दफातर में भी काम का माहौल कम और जश्न का माहौल ज़्यादा है, और सऊदी अरब इसका हकदार भी है। आदाब नाजरीन, मैं हूं रहमत कलीम और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। सऊदी अरब को मुबारकबाद दीजिए कि उन्होंने तारीखी कामयाबी हासिल कर ली है। रियाज में जश्न इसलिए है क्योंकि सऊदी अरब को वो बड़ी खुशखबरी मिल गई है जिसका वो बरसों से इंतज़ार कर रहे थे। कल रात उसका फैसला होना था और फैसले की घड़ी सऊदी अरब के कोने कोने में लोग पूरी खामोशी के साथ स्विट्ज़रलैंड के शहर ज़्यूरिख में फुटबॉल तंजीम फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा के सदर की मेज़बानी में मुनक़्क़िद होने वाले इजलास को देख रहे थे और सुन भी रहे थे। आखिरकार इंतज़ार की घड़ी इंतहाई करीब आई और फीफा के सदर गियानी इन्फैंटिनो स्टेज संभालते हुए नजर आए। उस लम्हे में सऊदी शहरियों की बेचैनी सातवें आसमान पर थी और मोहम्मद बिन सलमान का सब्र भी जवाब दे रहा था। लेकिन एक लम्हे बाद फीफा सदर ने जैसे ही ये ऐलान किया कि फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी हासिल करने में सऊदी अरब ने बाजी मार ली है, ये सुनना और सऊदी अरब में खामोशी के बाद जश्न और हंगामे का तूफान इस कदर उठा कि देर रात तक हर समत जश्न ही जश्न देखने को मिलता रहा। खुशी जायज़ भी है और सऊदी शहरी इसके हकदार भी हैं। इस मेज़बानी की ख़ास बात यह है कि वर्ल्ड कप 2034 फुटबॉल की तारीख़ का सबसे बड़ा इवेंट होगा जिसमें 48 टीमें शिरकत करेंगी। सऊदी अरब के 5 बड़े शहर यानी रियाज, जद्दा, अल खबर, नियोम और अबहा, इन 5 शहरों में फीफा 2034 के मैचों का इनेकाद किया जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि मेज़बानी की रेस में सऊदी अरब वाहिद उम्मीदवार था, इसीलिए मोहम्मद बिन सलमान ने आगे की तैयारियां पहले ही शुरू कर दी थीं। सऊदी अरब के हक में यहां 170 ममालिक ने वोट किए थे। फीफा की बोली की जांच रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से लगाई जाने वाली बोली को 500 में से 419.8 पॉइंट्स हासिल हुए हैं, जो फीफा की तारीख में किसी भी बोली की सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। इस तरह कतर के बाद सऊदी अरब फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी करने वाला मशरिक़ वस्ता का दूसरा मुल्क बनने जा रहा है। हालांकि अभी 10 साल का इंतज़ार है और दरमियान में फीफा वर्ल्ड कप 2030 भी है, जो मुश्तरका तौर पर मराकश, स्पेन और पुर्तगाल की मेज़बानी में मुनक़्क़िद होगा। लेकिन सऊदी अरब फीफा 2034 को तारीख़ी बनाने के लिए काफ़ी सरगर्म है और जैसे ही मेज़बानी का ऐलान हुआ उसके फ़ौरन बाद वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से सुप्रीम मेज़बान कमीशन कायम करने का भी ऐलान कर दिया गया। सुप्रीम मेज़बान कमीशन वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी के लिए तमाम तर इंतज़ामात करेगी और अपने लाए अमल के बारे में आला क़यादत से राब्ते में रहेगी, यानी पूरी तैयारी की जिम्मेदारी भी एक बड़ी टीम के सपुर्द कर दी गई है। ममलकत के वो 5 शहर जो वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी के लिए मखसूस किए गए हैं, उनके एयरपोर्ट्स पर 240 मिलियन मुसाफिरों की गुंजाइश है। रियाज एयरपोर्ट पर इस वक्त 23 मिलियन मुसाफिरों की गुंजाइश है, जिसमें इजाफे के बाद ये तादाद 100 मिलियन तक पहुंच जाएगी। जबकि जद्दा एयरपोर्ट की गुंजाइश 43 मिलियन है, जो 90 मिलियन तक बढ़ा दी जाएगी। दम्माम में 11 मिलियन मुसाफिर आ सकते हैं, जिसमें इजाफे के बाद उस एयरपोर्ट की गुंजाइश 20 मिलियन तक हो जाएगी। अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हालिया गुंजाइश करीब 4 मिलियन है, जो बढ़कर 10 मिलियन तक हो जाएगी। जबकि नियोम एयरपोर्ट की गुंजाइश 20 मिलियन मुसाफिरों की होगी। सऊदी अरब की फुटबॉल फेडरेशन के मुताबिक ये इंतहाई गैर मामूली इवेंट होने वाला है। इसकी बोली में लिखा गया है कि वर्ल्ड कप मुकाबलों के लिए 15 स्टेडियम तैयार किए जाएंगे, जिनमें से 3 की तामीर जारी है और 8 पर काम होना बाकी है। ये 5 शहरों में मुनक़्क़िद होगा, जिनमें से एक नियोम नाम का शहर है जो अभी तक वजूद में ही नहीं है। यानी एक ऐसा शहर तैयार हो रहा है जो दुनिया का सबसे मुनफरिद और सबसे अलग होने वाला है, और उसी शहर में एक स्टेडियम भी तैयार होगा। उस शहर को नियोम का नाम दिया गया है, जो मिशन 2030 का सबसे अहम हिस्सा माना जा रहा है। वैसे इस शहर का पूरी दुनिया को इंतज़ार है और सऊदी शहरी भी पूरी तरह से बेकरार है। खैर, ये वर्ल्ड कप यकीनी तौर पर मौसम सरमा में मुनक़्क़िद होगा। फीफा ने कहा है कि मौसम गर्मा में 40 डिग्री से भी ज़्यादा तक दर्जा हरारत की वजह से इवेंट मुनक़्क़िद होने के वक्त से
خطرات جڑے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مذہبی وجوہات کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، جس سے یہ تاثر مضبوط ہو رہا ہے کہ ایونٹ جنوری کے آغاز میں منعقد ہو سکتا ہے تاکہ ماہ رمضان سے تاریخیں ٹکرا نہ سکیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ فیفا ورلڈ کپ کا انعقاد سعودی عرب کے کھیلوں کے حالیہ انقلاب کو بالکل نئی سطح پر لے جائے گا، جہاں مستقبل میں سعودی عرب کے لیے اولمپکس کی میزبانی کی پیشکش کرنا بھی ناممکن نہیں ہوگا، اور محمد بن سلمان کی نظر یہیں پر ہے۔ خیر، سعودی عرب اگلے 10 برسوں میں بالکل الگ نظر آنے والا ہے، اور ایسی تبدیلیاں ہونے والی ہیں جو آپ کو حیران بھی کر سکتی ہیں اور پریشان بھی۔ انتظار کیجئے، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ خدا حافظ۔